विश्व हिंदू परिषद के शक्ति संगम आयोजन में मालवा प्रांत के 28 जिलों से पहुंची 10,000 से ज्यादा युवतियां। धर्मनगरी उज्जैन में मातृ शक्ति और दुर्गा वाहिनी का सैलाब देखने को मिला। यहाँ प्रत्येक गली और चौराहे पर भगवा वेशभूषा में हाथों में लाठी तलवार लेकर युवतियां जय भवानी जय श्री राम के नारे लगाती दिखाई दी। दरअसल उज्जैन में विश्व हिंदू परिषद द्वारा शक्ति संगम का आयोजन हुआ। इस आयोजन में मालवा प्रांत के सभी 28 जिलों से मातृ शक्ति शामिल हुई। यहाँ 10,000 से ज्यादा युवतियां महाकाल मंदिर में शौर्य यात्रा के रूप में निकली। यात्रा गोदरी चौराहा, गोपाल मंदिर, कंठाल, निजातपुरा, कोयला फाटक होते हुए सामाजिक न्याय परिसर पहुंची। यहाँ एक सभा का आयोजन हुआ जिसे साध्वी रितंबरा ने संबोधित किया। इस दौरान साधु संत और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेता मौजूद रहे। शक्ति संगम कार्यक्रम में शामिल हुई युवतियां अलग अलग रूपों में दिखाई दी। कोई माँ सरस्वती, कोई माँ दुर्गा, कोई माँ काली तो कोई भारत माँ बनकर आई थी। सिर पर मुकुट, हाथों में तलवार, लाठी, पुष्प लेकर यात्रा में निकली युवतियों का शहर भर में जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत हुआ। साध्वी रितंबरा द्वारा इस संबोधन के दौरान जय श्री राम के नारे लगवाए और सभी को हिंदू धर्म के अनुसार चलने की शपथ दिलाई। बता दें कि देवी अहिल्या और रानी दुर्गावती की जयंती वर्ष में नारी शक्ति के स्वाभिमान के रूप में एमपी के 110 स्थानों से मान वंदना यात्रा निकाली गई। इस पद यात्रा का समापन धर्मनगरी उज्जैन में शक्ति संगम के रूप में हुआ। कार्यक्रम के समापन के बाद साध्वी रितंबरा ने मीडिया से बातचीत की। यहाँ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि देश धर्म पर चुनौतियां हैं, हम स्वीकार करते हैं। भारत की भूमि सनातन भूमि है, इसमें प्रदूषण पैदा ना हो उसके लिए सजग रहना है। बांग्लादेश जैसी घटनाओं को देखकर लगता है स्त्रियों को स्वयं सशक्त होना होगा, अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। प्रियंका गांधी द्वारा संसद में फिलिस्तीन और बांग्लादेश के समर्थन का बैग ले जाने पर कहा प्रियंका गांधी दोगली विचारधारा की है। मंदिरों के आसपास गैर हिंदुओं की दुकानों को लेकर कहा कि गैर हिंदू की दुकान होने से हमारी पवित्रता खंडित होगी, इसीलिए हमारे तीर्थ देवस्थानों को गैर हिंदुओं से मुक्त करना चाहिए। गैर हिंदुओं के साथ विवाह करने वाली अभिनेत्री को लेकर कहा कि ऐसी अभिनेत्री हमारा आदर्श नहीं हो सकती। वहीं करीना कपूर पर सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तैमूर ने देश का मान सम्मान मिट्टी में मिला दिया, स्त्रियों के साथ बलात्कार किया, मंदिर तोड़े, ऐसे तैमूर के नाम पर अपने बच्चों का नाम रखना हमारे स्वाभिमान को सीधे तौर पर चुनौती है। वो मौन है, वो अपने तरीके से कार्य करेंगे, कर रहे होंगे। हमें संदेह के घेरे में अपना वो नेतृत्व नहीं खड़ा करना चाहिए जो देश धर्म को सर्वोपरि मानता है। इस तरह की चर्चा से अविश्वास पैदा होता है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो कूटनीति के द्वारा होती हैं। अन्य चीजों से कुछ बातों को लेकर तकलीफ हुई, जैसे अभी चावल इत्यादि देने की बात हुई तो ये हुआ कि भाई कोई तो शर्त रखो। मैं दूसरी बात कह रही हूँ, हिंदू समाज अपने नेताओं के बल पर अपनी सुरक्षा सोचता है, तो ये भी करो कि अपने हिंदू हित की बात करने वाले को देश सौंपो, पर अपनी सुरक्षा और रक्षा की जिम्मेदारी स्वयं संभालो। हिंदू जाति मैं आपके द्वारा कहना चाहती हूँ, हिंदू समाज अपनी शक्ति को पहचाने। नेताओं की ताकत हमारी ताकत नहीं है, नेताओं को हम ताकत देते हैं, अपनी ताकत को पहचानो। एक आखिरी सवाल था, लोकसभा में प्रियंका गांधी बार बार कभी फिलिस्तीन का बैग ले जाती हैं, कभी बांग्लादेश का ले जाती हैं, तो ये कितना उचित है? उसके द्वंद्व साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ऐसे दोगले विचारधारा वाले लोगों की क्या बात मुझसे पूछ रहे हैं।